चलिए रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और चलिए बिना देरी किए कुछ मैं 2 मिनट चर्चा करना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स। वैसे आपको मैंने अपडेट कर दिया था दिन के अंदर ग्रुप के अंदर जो भी आईटी मार्केट्स फैमिली के अंदर हैं ऑलरेडी उन पर्सन को कि आपका जो क्रिप्टो मार्केट है डियर फ्रेंड्स पहली बार दो हाल्विंग के बाद ऐसा मार्केट को देखने को मिला है जो मतलब विद इन 24 आवर्स हाल्विंग के बाद मतलब इतना फ्लैक्चुएशन हुआ ही नहीं। मतलब क्या है ऐसे रीजंस, ठीक है। तो मैंने रीजंस आपको लिख के भी वहां पर राइट डाउन किया था। मैंने कुछ वेल्स का भी रीजन है और माइनिंग के रिवार्ड्स है वो भी 6.25 के अप्रोक्स थे। तो मतलब करीबन बहुत सारी जो कंडीशंस है जो क्रिप्टो मार्केट को थोड़ा सा रुकआउट दिया, लेकिन अगले 3 से 4 दिन के अंदर अपने को पता चलेगा इस मार्केट का कि बिटकॉइन, क्योंकि डंप जानने की जो कंडीशन है वो करीबन 25% के अप्रोक्स है। बट पंप यानी बढ़ने की जो आशंका है वो करीबन 75% बढ़ चुकी है, क्योंकि करीबन पूरे वर्ल्ड में जितने भी माइनर्स थे उन्होंने करीबन 75% से ज्यादा उन्होंने ऑलरेडी बिटकॉइन को सेल कर दिया था। जैसे ही बिटकॉइन $10,000 टच किया था, $9,998 टच किया था। तो उस कंडीशन में अभी जो देखा गया अभी तक की कंडीशन को, इसी रीजन से आपने देखा होगा बिटकॉइन 5 दिन के अंदर 8,800 और 8,200, 8,500, मतलब 8,900। और आज जो अभी केवल अभी तो केवल 12 घंटे हुए हैं। और अगर अभी की मैं बात करूं तो बिटकॉइन ने $500 की उछाल ली है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा के मतलब आज और कल और परसों का जो 3 दिन का जो फेज है वो क्रिप्टो मार्केट को कुछ मतलब बढ़ाने का यानी बढ़ने की आशंका पूरी पूरी है। तो बिटकॉइन की कंडीशन है अगले 3 से 4 दिन बाद हो सकता है मे बी पॉसिबल कि बिटकॉइन $10,000 से आपको $13,000 को छूने की आशंका है। और सबसे बड़ी चीज, एक और चीज मैं बताना चाहूँ डियर फ्रेंड्स आप लोगों को कि अ, अगर बीटीसी मान लीजिए अगर मान लीजिए अभी की मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो अगर अभी से यहाँ पर अपना सपोर्ट लेवल को, यहाँ पर सपोर्ट जो मिल रहा है अभी बिटकॉइन को वो $7,500 से लेकर 8,200 के बीच में मिल रहा है अभी बिटकॉइन को सपोर्ट। और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है यानी हाई हाई पॉइंट जो है अभी बिटकॉइन का वो करीबन 9,800 के अप्रोक्स बन रहा है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है दोबारा तो कंडीशन बन जाएगी आपके बिटकॉइन को $10,000 से सीधा आपको $13,000 का टॉप व्यू देखने को मिलेगा। अगर ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं होता है तो फिर भी आपको बीटीसी जो है अगर ये 3 से 4 दिन में भी मार्केट का कुछ हलचल नहीं दिखेगा तो आपको अगले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद और 4 महीने के बाद और मैं कहूंगा कि दीपावली तक मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बिटकॉइन एक अलग ही नया मोड़ लेगा रेट बढ़ने की। क्योंकि आपको पता चल गया होगा जब माइनर्स की रेट भी घट चुकी है 50%। और दूसरी कंडीशन अब जो है अब लोग जो हैं बायर कंडीशन में ज्यादा आएंगे और सेलर कंडीशन में। अब पहले क्या 50-50 था, बायर भी 50% में आ रहे थे और सेलर भी 50% में आ रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, सेलर 25% में आ गए और बायर सेवन सेलर जो है वो 25% में आ गए और बायर जो है 75% में आ गए। तो आप सोच सकते हैं अब बायर की कंडीशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब सप्लाई कम हो चुकी है। तो बिटकॉइन 2,10,00,000 थे। और अगर मैं आप आज की बात करूं, अगर मैं अपन 1 मिनट और चर्चा करें इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं जो बिटकॉइन का जो अभी लेटेस्ट जो टॉप व्यू है वो अगर मैं बात करूं अभी की प्रेजेंट की, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं एनालिसिस करें हम लोग, ठीक है। तो एक बार हम देखना चाहेंगे। देखिए अभी अगर मैं बात करूं तो कल जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो सप्लाई जा चुकी है डियर फ्रेंड्स मार्केट में वो करीबन जा चुकी है
1,83,75,775 बिटकॉइन। और अब यहाँ से बिटकॉइन का जो ब्लॉक है, यानी अभी बनना बाकी है 2,10,00,000, मतलब 27 लाख बिटकॉइन और बनना बाकी है। तो अब जो है फ्रीक्वेंसी, यानी अगर आप 2009 से अगर हम ग्राफ की बात करें, ठीक है, 2009 से अगर हम चार्ट की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर हाई टाइम्स की बात करूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं अगर ये जो डंप लेवल है, ये आपका इंक्रीजमेंट यहाँ से, ये मैं आपको बताना चाहूँ, आपको कुछ मैं इसको शॉर्ट करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से ये फर्स्ट हाल्विंग का पेज है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद इसने सीधा फ्रीक्वेंसी ली 1/z फ्रीक्वेंसी पे और टॉप व्यू छुआ $19,000। और अभी ये तीसरी माइनिंग का पैरामीटर है, यानी अभी जो पैरामीटर है ये यहाँ से, ये 3 माइनिंग के यहाँ पर आपको रिवार्ड एंड रेशियो जो है आपको नजर आ रहे होंगे, 3 हाल्विंग के रिवार्ड एंड रेशियो आप देख सकते हैं। बिटकॉइन करीबन, अगर मैं फर्स्ट हाल्विंग की बात करूं तो यहाँ पर था करीबन $100 के अप्रोक्स, जो 2012 के अप्रोक्स हुआ था। और उसके अंदर बिटकॉइन जो है $100 से सीधा $1,000 उछाल लिया था विद इन 24 आवर्स। और उसके बाद में आपका 2016 के अंदर हुआ, जुलाई के अंदर, उसके अंदर बात करें तो बिटकॉइन करीबन 3 लाख से, ठीक है, यानी करीबन अप्रोक्स माने तो हम $3 से $4,000 से सीधा बिटकॉइन $19,500 टच किया था। तो आप यहाँ पर टॉप व्यू भी दिख गया होगा। तो अभी जो है आप देख सकते हैं मार्केट कंसोलिडेट है, मतलब अभी रेशियो जो है अभी 50-50 में आ चुका है। अगर मैं अभी की बात करूं, प्रेजेंट जो टाइम, आज के समय की बात करें, तो डियर फ्रेंड्स अभी जो है वो कंसोलिडेट मार्केट है, मतलब अभी संतृप्त अवस्था है, मतलब सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है। मतलब बायर की कंडीशन भी उतनी बन रही है और सेलर की कंडीशन भी उतनी बन रही है। तो अब धीरे धीरे अगर मतलब कोई टेक्निकल एनालिसिस भी काम नहीं करता है, तो बिटकॉइन की कंडीशन बढ़ने की आशंका जो है वो अब डिमांड एंड सप्लाई से ज्यादा होने वाली है। क्योंकि ये तो ये तो प्योर साफ है, आप लोगों को भी पता होगा इस बात का कि बिटकॉइन की रेट बढ़ेगी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। क्योंकि अब आप सोच सकते हैं मार्केट के अंदर पूरे वर्ल्ड है बिटकॉइन को जानने वाला है। और 1,83,00,000 बिटकॉइन अभी मार्केट में प्रेजेंट है और 27 लाख बिटकॉइन ही रह गए अभी माइन होने। तो आप सोच सकते हैं डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। आप अगर हम 4 साल का पिछला रिकॉर्ड देखें, अगर डियर फ्रेंड्स, अगर हम 4 साल का रिकॉर्ड देखें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम पिछले 4 साल का जो रिकॉर्ड है डियर फ्रेंड्स, अगर ये मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूँ तो आपको दिख जाएगा यहाँ से, ठीक है। सिंपल सिटी में बात करें तो यहाँ पर डेट एंड टाइम्स को भी यहाँ थोड़ा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। मान लीजिए करीबन ये 2016 का फेज था, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो टॉप व्यू के बाद में माइनिंग्स का पैरामीटर ये सेकंड हाल्विंग था। तो अगर हम 4 साल की जो ये लोवेस्ट पॉइंट था बिटकॉइन का, जो करीबन आपने देखा होगा करीबन $3,500 के अप्रोक्स बिटकॉइन ने लो लेवल बनाया था पिछले 4 साल के अंदर। और बिटकॉइन जो है अब $3,500 से अगर मतलब लोवेस्ट पॉइंट बनाया है। और पहले जो लोवेस्ट पॉइंट था वो था करीबन $100 से $500 पिछली हाल्विंग में। और सेकंड हाल्विंग के अंदर लोवेस्ट पॉइंट बनाया $3,500, यानी 7 गुना, ऑलमोस्ट 7 गुना इसने मल्टीप्लीकेशन किया पिछले फर्स्ट हाल्विंग से। यानी सेकंड हाल्विंग ग्रेटर देन फर्स्ट हाल्विंग, तो उसके अंदर 5 से 7 गुना इसने मनी मल्टीप्लिकेशन किया। और अगर हम आज की बात करें तो अभी कंसोलिडेट है मार्केट, बट यहाँ से आप देख सकते हैं अगर $3,500 का अगर 5 गुना भी मार्केट इंक्रीज करता है, तो डियर फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट हाल्विंग के अंदर, मतलब जो पिछला का जो लोवेस्ट है उससे 5 से 7 गुना उसने उछाल लिया है। तो मान लीजिए अगर मैं $4,000 को जो अगर मैं 7 गुना भी कर दूं, तो बिटकॉइन की कीमत आपको नेक्स्ट हाल्विंग तक
$25,000 से $30,000 तक जाने की पूरी पूरी कंडीशन है। क्योंकि मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस की नहीं बात कर रहा, कोई फंडामेंटल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा, सीधी ओनली डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहा हूँ, जो बिटकॉइन को पहुंचा रही है अगले 4 साल के अंदर $25,000 से $30,000 के बीच में। तो ये थोड़ा डिस्कशन था डियर फ्रेंड, तो बताना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए इनसे, इन सारी चीजों की, क्योंकि हम टेक्निकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स में आज काम कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हमारा आईजी मार्केट्स जो है आपको सब कुछ सिखाएगा, एक एक प्रोडक्ट की आपको, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स आपके पास जानकारी होगी धीरे धीरे करते हुए, एक साथ नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं 4 मार्केट से एक साथ पैसा बना लूं, जिंदगी भर पैसा नहीं बनाएगा वो पर्सन, अगर ऐसा सोचता है तो। ठीक है, बहुत सारी कंपनी मार्केट के अंदर बोलते हैं हम 4-4 में काम करवाएंगे। सर, एक मार्केट को आप जान ले तो आपकी जिंदगी सक्सेस हो जाएगी। 4 मार्केट आप सोचो, आपकी बस की बात नहीं है, हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट की एक और सिचुएशन बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। अगर आप मार्केट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं 1 मिनट और ले लेता हूँ आपको। क्या हुआ सर, वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही है कि नहीं डियर फ्रेंड्स? वॉइस तो आ रही होगी। ठीक है, एक और चीज बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, आपके दिलों और जहान में रहना चाहिए आपके लाइफ में, और हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक कंडीशन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट जिसे बोला जाता है। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो आपने देखा होगा डियर फ्रेंड्स, नदी है, ठीक है, एक एग्जांपल से, 30 सेकंड के एग्जांपल से समझ लेना। नदी है, तेज बहाव से बह रही है, ठीक है। अब आप, कोई जीव है या ये कोई पर्सन है या कोई कोई भी वस्तु है, उस नदी के अंदर आपने उसको, वो तैरने लगा, या उसके अंदर आपने नदी के अंदर उसमें ऊपर फ्लाइट कर दिया उसके ऊपर, या नदी के अंदर भेज दिया, या आप बह के उस नदी के अंदर चला गए। अब बहाव किधर की साइड है डियर फ्रेंड्स? बहाव मान लीजिए आपका डाउनवर्ड, क्योंकि सीधी सी बात है कि लेफ्ट टू राइट मान लीजिए पोजीशन को। अब उस बहाव के अंदर आप, लेफ्ट टू राइट नदी बह रही है और राइट टू लेफ्ट अगर आप करना चाहते हो तो जिंदगी भर सोच लीजिए कि आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो बहाव है वो आपको जीने नहीं देगा। जीने नहीं देगा मतलब आपको, आप जो जानना चाहते हो इस मार्केट की कंडीशन, वो आप नहीं जान सकते। क्योंकि मैं आपको एक बी प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, लाइव देखिए। मैं एक बार और स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। जो लोग सोचते हैं कि हम मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं बिना नॉलेज के, डियर फ्रेंड्स, मैं सदा बोलता आ रहा हूँ, मार्केट को अगर आपको प्योर पैसा बनाना है तो आपको 95% एजुकेशन चाहिए, 5% बस आपका खुद का नॉलेज जो आप बेसिक सीख रहे हो, ठीक है। ट्रेड लगाना वो 5% के अंदर आता है, बाकी आप 95% मार्केट को कैप्चर एजुकेशन के थ्रू ही कर सकते हो। बाकी दुनिया का कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको इतना सक्सेस बना दे। एक और आप लाइव सुनना डियर फ्रेंड्स, आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। मार्केट की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर डे का ट्रिलियन, यानी $7 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन का डेली का मार्केट है, देखिए, ठीक है, ध्यान से सुनना। $7 ट्रिलियन का मार्केट है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर आप सभी लोगों ने सुना है और सुनते ही आ रहे हैं, जब से मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे यूएसए का मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट हो दुनिया के अंदर, ट्रेडिंग की बात करूं तो सभी लोगों ने आज दिन तक यही बोला है कि सर 90% लोग अनसक्सेसफुल, यानी पैसा बनाया ही नहीं 90% ने, ओनली 10% लोग। अब सोचिए डियर फ्रेंड्स, जरा सोचिए, आपके माइंड में एक नई चीज में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आज। आप सोचिए, आपने जो सोचा अभी तक, जो आज दिन तक लोगों की बातें जो सुनते आ रहे, वो बिल्कुल सही है, 90% लोग आर अनसक्सेसफुल। आप सोचिए, अब आपको एक कैलकुलेशन बताने वाला हूं जो आपके माइंड में एक बहुत बड़ा डिस्टरबेंस पैदा करेगी, अभी लेटेस्ट। आप सोचिए, एक दिन का मार्केट फॉरेक्स का $7 ट्रिलियन है, ठीक है।
अब सोचिए कि 90% लोग आर अनसक्सेसफुल। दैट मीन्स पर डे $7 ट्रिलियन के मार्केट में 90% लोग पैसा गवाते हैं। इसका मतलब आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे एक बार, देखिए 7 × 90%, ठीक है, यानी 7 × 90%, यानी $7 ट्रिलियन का मार्केट, उसमें से डेली के 6.3 ट्रिलियन कोई पैसा नहीं बनाता। सीधा का सीधा पैसा किसके पास जाता? जो बैंक्स के बैंक है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, उनके पास जाता है। तो आप सोचिए डियर फ्रेंड्स, इतने बड़े मार्केट में अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो आप और हम कहाँ हैं? आप सोचिए कि अगर 7 ट्रिलियन का डेली का मार्केट होता है, उसमें से 6.3 ट्रिलियन ओनली एज इट इज केवल बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को होता है। बाकी 10% लोग ही ट्रेड में प्रॉफिट बनाते हैं। तो आप सोचिए कि लोग कमा कौन रहा है फिर? 10% कौन है और कितना पैसा हुआ? आप जरा सोचिए कि केवल $0.7 ट्रिलियन ही हम पैसा बना रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। बाकी $6.3 ट्रिलियन तो किसके पास जा रहा है? जो बैंक्स के बैंक से, जो उनके पास जा रहा है। आप देख से इसीलिए बोला जाता है मार्केट के फादर ना बने, मार्केट के बहाव के अनुरूप चले, और उसकी जितनी आपको सारांश मिलता है, एजुकेशन मिलता है, उसको एडॉप्ट कीजिए और पैसा बनाइए। ठीक है, तो आई होप डियर फ्रेंड्स यहाँ तक के सारे थोड़ा नॉलेज मिला ही होगा आपको। ठीक है, तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम हमारा जो 4 से 5 दिन का जो चैप्टर चल रहा था डियर फ्रेंड्स, हेजिंग एंड नेटिंग। ठीक है, पहले हमने हेजिंग के बारे में पहले हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, फिर हमने वहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद लॉट साइज में कंपैरिजन किया, उसको कंपैरिजन करने के बाद में हेजिंग नेटिंग। तो मैं एक बार लाइव दिखा देता हूँ और स्टार्ट करते हैं सेशन, और एक बार देखेंगे हम सभी लोग। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और बी प्रैक्टिकल नॉलेज डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको एक चीज जो है आज ग्राफ पे बताने वाला हूँ, उसको आपके माइंड में सेट करना है डियर फ्रेंड्स, ताकि खासकर जो हमारे आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर हैं उसको जरूर फॉलो करें। और जिंदगी में कभी लॉस होने की कंडीशन में आपको जितने भी चीजें बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स एंड टॉपिक्स है, वो मतलब लॉस के चांसेस को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। मतलब लोग जो है लॉस करते थे ना, जहां मतलब आपका अनाज है उसके अंदर जो दीमक लग रहा है, हम उस अनाज में दीमक तो लगा हुआ है, मतलब अपन ट्रेडिंग में तो लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उस दीमक को एक एक कण से हम बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे रिवाइजेशन होता जाएगा, वैसे वैसे आप हर चीज से वाकिफ होते जाएंगे, और आपके लॉसेज के चांसेस 0.00% की ओर जाने लग जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को सबको पहले ही बता दिया कि फॉरेक्स मार्केट में चाहे आप 5,000 फीस देके चैप्टर रीड कीजिए, चाहे 50,000, चाहे 1 लाख, 5 लाख, कोई भी फीस दो आप मंथली, लेकिन डियर फ्रेंड्स कोई भी आपको 10 से 15 चैप्टर से ज्यादा कोई नहीं बताएगा। लिख के ले लो, आप किसी भी ट्रेनर के पास चले जाओ, 10 से 15 चैप्टर मैक्सिमम होता है, कुछ नहीं बताएगा उसके बाद में। ठीक है, 3-4 बेसिक सेशन, उसके बाद 5 से 7 आपका टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद खत्म। ठीक है, यही सिखाते हैं फॉरेक्स में, इतना इंटरनल चीज कोई नहीं बताता। ठीक है, हम इतना इंटरनल चीज से सीख रहे हैं, और हम सभी लोग, आप लोग खुश नसीब हैं कि आप एक लाइव बुक्स लिखी जा रही है आपके सामने, सारे चैप्टर आपके सामने बन रहे हैं। तो उस चीज को वाकिफ आप समझ सकते हैं, और आपके लिए सभी के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, भविष्य में भी, क्योंकि मार्केट तो लाइफ टाइम का काम है। तो
बहुत ही अच्छा होने वाला है हमारे सभी मेंबर्स के लिए, आईजी मार्केट्स मेंबर्स के लिए खासकर। ठीक है, तो चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और पहुंचते हैं हमारे सेशन पॉइंट पे, जहां पर हमारे चैप्टर चल रहे थे। तो फटाफट से हम क्लियर करते हैं इस सेशन को और कुछ कंडीशन लिखेंगे, और कुछ डाउट्स थे तो मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अभी भी TP1 TP2 TP3 में क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा, तो मैं आपको दो तरीके इंट्रोड्यूस करूंगा, उसको भी मैं इसी मैसेज में इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, ताकि हम बहुत ही सिंपल तरीके से हम ट्रेड कर सके और लॉस पॉइंट को बहुत ही कम कर सके। ठीक है, चलिए। तो एक बार मुझे डियर फ्रेंड्स तुरंत क्लियर कर दीजिए कि आपको वॉइस और स्क्रीन विजिबल है, तो तुरंत यस बोल दीजिए बिना देरी किए। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों के मैसेज आ चुके हैं, थैंक यू, थैंक्स लॉट्स डियर फ्रेंड्स। तो पहुंचते हैं हम सेशन पॉइंट पे, और जैसा कि मैंने कल ही डिस्कशन किया था आप लोगों को। ठीक है, तो हम डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पहुंच चुके थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रूल फर्स्ट की बात चल रही थी। तो हमने पहली जो कंडीशन आपके सामने मैंने जो बताया, यहाँ पर से ये जो मैसेज है डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने, ये जो आज दिन तक हम ट्रेड लगाते आ रहे थे उसका कंडीशन था। ठीक है, पहला बॉक्स ये भी मैं मैसेज के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं आपको ऐसा करता हूँ अभी तुरंत पहुंचा देता हूँ ये मैसेज, ताकि आपका एक फोर फंडामेंटल आपका क्लियर हो सके। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। फिर हमारा दूसरा रह जाएगा जिसपे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम स्टेप वन पूरा कंप्लीटली मैं इसको क्या करता हूँ डियर फ्रेंड्स, कॉपी कर लेता हूँ और हमारे आईजी मार्केट्स के ग्रुप में हम पहुंचा देता हूँ, जिसके अंदर हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये आपके सामने स्टेप वन, ठीक है, जो हम करते आ रहे थे डियर फ्रेंड्स ट्रेड के अंदर, तो वो जो इम्प्लीमेंट है हमने यहाँ पर, उसको मैंने एक मैसेज में आपको ड्रॉप कर दिया है। एक बार रीड कर लीजिए, कोई डाउट आता तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम स्टेप टू की बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना चाहेंगे एक बार, तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ 1 मिनट के लिए डियर फ्रेंड्स। तो हमने स्टेप टू के अंदर एग्जांपल लिया था डियर फ्रेंड्स, सेम सिग्नल पे मैंने इंप्लीमेंट किया आपके सामने। ठीक है, सेम सिग्नल पे हमने इंप्लीमेंट किया यहाँ पर, और ट्रेड ओपन किया तो हमने ग्रीन लाइन में मैंने लिखा था ट्रेड ओपन इन हैज पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पर स्टॉप टू की वो बात चल रही है कि हमारा सिग्नल हेज पोजीशन में चला जाए तो उसके बाद की क्या कंडीशन है, और हमको क्या कंडीशन और कंक्लूजन कंक्लूजन हमारे को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है डियर फ्रेंड ट्रेड ओपन इन हैज पोजीशन, आप देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं मैंने टर्म्स एंड कंडीशन फर्स्ट के अंदर लिखा डियर फ्रेंड्स, क्या लिखा है, लाइव ट्रेड ओपन एंड ऑलवेज पेंडिंग ऑर्डर कन्वर्टेड इनटू लाइव ट्रेड ओपन। ठीक है, तो मैं एक बार सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा। मैंने पहली लाइन जो लिखा है, तो मैं आपको एमटी कोर पे लेके चलता हूँ। ठीक है, और आपके सामने ये कल से ही ये ट्रेड चल रही थी, आपको पता होगा ही सही इस बात का। तो ये जो है, ये जो सिचुएशन है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार दोबारा बता देता हूँ, नए पर्सन है तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ।
ध्यान से सुनिए डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब मैंने यूरो यूएसडी का सिग्नल लिया, सेम सिग्नल पे यूज किया हमने, और यूरो यूएसडी जो है उस पे हम चर्चा कर रहे थे। यूरो यूएसडी कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर दिया डियर फ्रेंड्स। सपोज दैट मैंने बाय का टारगेट कंपनी ने दिया 1.9090, ठीक है, और मैंने इसको बाय लगा दिया। ठीक है, अब आपके सामने ये ट्रेड ओपन हो गई, लेकिन अचानक से मार्केट रिवर्स गया 1000 पॉइंट, और अचानक से मार्केट जो है हेज पोजीशन में चला गया, आपका सेल स्टॉप हिट हो गया। तो उस टाइम आपका जो टारगेट था, मतलब ओपन टारगेट, वो 1000 पॉइंट रिवर्स का मतलब यहाँ से मार्केट सेल लगता है। ये समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में, बाय और सेल के बीच में 1000 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं अब समझा देता हूँ आपको। ठीक है, 1000 पॉइंट का बाय और सेल के बीच में डिफरेंस है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हम आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि ये हमारा सेल स्टॉप था। तो सेल स्टॉप क्या होता है डियर फ्रेंड्स, पेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो पेंडिंग ऑर्डर पे जाने के बाद में, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर जैसे ही आप उस प्राइस पे पहुंचता है रिवर्स डायरेक्शन में, उसी के बाद वो क्या करता है, लाइव प्राइस में, यानी लाइव मार्केट प्राइस में चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पर आपका पेंडिंग ऑर्डर दिखता है नीचे। जिनको पता नहीं है डियर फ्रेंड्स पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो मैं एक बार बता देता हूँ ये भी। चलिए, पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको सेल स्टॉप दिया है, बाय का सिग्नल है, तो सेल स्टॉप के ऊपर लिमिट डाल दिया मैंने 1.075। तो मैंने यहाँ पहले कर दिया, तो आपके सामने ये देख लीजिए, इसको पेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इस पेंडिंग ऑर्डर को आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने जो प्राइस वैल्यू डाला 1.07500, इस वैल्यू पर जैसे ही मार्केट आएगा तो आपका सेल लग जाएगा मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया, जैसे इस प्राइस पे आएगा तो आपका मार्केट जो है, पेंडिंग ऑर्डर जो है, मार्केट लाइव एग्जीक्यूशन में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब आप यूं समझिए कि अब मैंने जो अभी बाई लगाया था, ये पहली ट्रेड है, ये आपकी फर्स्ट ट्रेड है डियर फ्रेंड्स, और ये सेकंड ट्रेड है। ठीक है, ये आपको सिग्नल आया, उसको फॉलो करते हुए बना है, और ये मार्केट रिवर्स जाने के बाद में ये ट्रेड ओपन हुई। समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो मैंने वही लाइन लिखी है डियर फ्रेंड्स, ये जो ट्रेड है सेल वाली, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये पेंडिंग ऑर्डर था, तो आपकी लाइव मार्केट में चेंज हो जाता है। तो मैंने यही लाइन लिखी है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में लिखा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही आसानी भाषा में यहाँ पर मैंने लिखा, ट्रिक्स की मैं बात करूं तो यहाँ लिखा मैंने, मार्केट एग्जीक्यूशन ट्रेड एंड सेकंड ट्रेड पेंडिंग ऑर्डर कन्वर्टेड इनटू मार्केट एग्जीक्यूशन। यानी सिंपल सी बात है कि पहली ट्रेड आप मार्केट एग्जीक्यूशन में ओपन कर रहे हो बाय वाली, और जो सेल में जो सिग्नल गया वो पेंडिंग ऑर्डर केस में चेंज हुआ। अभी अपन लाइव देखा, मार्केट लाइव एजुकेशन में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन 2, T&C 2 देखेंगे। इसमें क्या लिखा अपन ने कल, रूल ऑलवेज फॉलो आईजे मार्केट टेलीग्राम टिप्स एंड सिग्नल। ठीक है, यानी हमने डियर फ्रेंड्स चैप्टर तो पढ़ लिया, लेकिन एक्सपर्ट एक्सपर्ट होते हैं, तो उनकी राय अपन को मानना जरूरी है। ठीक है, हमने एजुकेशन लिए तो हमारे लिए काम आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई चीज बुरी नहीं है, उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम एजुकेशन ली है, हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो काम आएगा। बट पहली कंडीशन हमारे दिलों और दिमाग में क्या होना चाहिए, जो टेलीग्राम पे आपको मैसेज आया डियर फ्रेंड्स, उस हेज पोजीशन के लिए जो भी कंपनी आपको सजेस्ट करती है, उसकी बात पहली प्रायोरिटी पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने, गोल्डन रूल फॉलो। डियर फ्रेंड्स, अब इसको ध्यान से समझना, हम बहुत ही कंक्लूजन यानी लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं। ठीक है, हम फिर पेन एंड पेपर मोड पे लाइव दो तीन चीजें डिस्कशन भी करेंगे। गोल्डन रूल फॉलो स्टडी एट चैप्टर 16, यानी हमने जितना भी चैप्टर 16 के अंदर हमने रीड आउट किया, जितना भी पढ़ा है हमने, तो यहाँ पर रूल 2 लिखा है मैंने, आप देख सकते हैं रूल 2। वो क्या है डियर फ्रेंड्स, ट्रेड 1 0.02 लॉट साइज और ट्रेड 2 0.02 लॉट साइज। मान लीजिए आपका $1000 का अकाउंट है। ठीक है, तो आपको दो ट्रेड ओपन करनी है मैक्सिमम। ठीक है, दो ट्रेड से ज्यादा ओपन नहीं करना। फॉर्मूले के अनुसार तीन ट्रेड भी ओपन हो रही है, बट ठीक है, आप दो ट्रेड ओपन कीजिए, बहुत है। ठीक है, तो दो ट्रेड ओपन कैसे करेंगे, मान लीजिए आपकी अकाउंट साइज है, वो कितना है डियर फ्रेंड्स, $1000। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ।
तो अब आपको ट्रेड कैसे लगानी है, तो यहाँ पर 3-4 लोगों को आज कॉल आया था मेरे पास ट्रेड लगाने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही नए सिरे से बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका $1000 का अकाउंट है, दैट इज द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो आपको सबसे पहला आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, आपका आईडी एक्टिवेट होने के बाद में आप सभी लोगों को पता ही है कि आपको ये आईजी मार्केट्स का जो चार्ट है, ये मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का, ये आपके पास पहुंच जाता है। अगर नहीं पहुंचता है तो प्लीज रिक्वेस्ट है नए पर्सन को भी आप अप्लाइनर को मैसेज करें कि ये चार्ट मेरे को पहुंचाएं तुरंत, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इस चार्ट को मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपको बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ सके। अब आपको लोड साइड चेक करनी है, ठीक है। हमारे को पहला हमारा जो रूल है उसके अंदर हमने क्या देखा डियर फ्रेंड्स, हम जो ट्रेड लगाना है वो ठीक है, लेकिन पहले हमारा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट होना जरूरी है मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बिना हम अधूरे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, अगर मैं प्राइस की बात करूं, अगर आप ध्यान दे रहे हैं आप सभी लोग, तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी अकाउंट साइज $100 से लेकर $300 के बीच में है, यानी आपका डिपॉजिट अमाउंट अगर $100 से लेकर $300 के बीच में है, तो आपको डियर फ्रेंड्स 0.01 लोड साइज लगाना है, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया, यानी एक सिग्नल पर एक ट्रेड लगाना है, ठीक है। एक और मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये भी 3-4 लोगों ने मुझसे पूछा कि सर मुझे जैसे $100 से $300 के बीच में आपके पास अकाउंट है, तो आप मैक्सिमम कितना ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डियर फ्रेंड्स आप 5 ट्रेड लगा सकते हैं, बट एक टर्म्स एंड कंडीशन आपको अप्लाई करना है, उस एक सिग्नल पे आपको ट्रेड नहीं लगाना है, ठीक है। पर्टिकुलर उस सिग्नल पर आपको ट्रेड नहीं लगाना। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? चलिए, हेलो, हेलो। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। तो आप पहली चीज आपका क्लेरिफिकेशन ये होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, हमारा पहला टारगेट, ठीक है, एक सिग्नल पर आप मैक्सिमम 0.01 लोड साइज एक ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? एक सिग्नल पर मैक्सिमम 0.01 का एक ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा सिग्नल पे आप दो लगा, यानी दूसरी ट्रेड पे एक और सिग्नल, यानी 5 सिग्नल आप मैक्सिमम लगा सकते हो, ठीक है, 0.01 लॉट साइज से, ठीक है। अगर आपका अकाउंट साइज $300 से $600 के बीच में हो जाता है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 के अंदर आप देख सकते हैं, मतलब आप जो भी डिपॉजिट अमाउंट करते हैं वो अमाउंट देख लीजिए। यहाँ पर सिंपल सी बात है, यानी आपका 21,000 से लेकर 42,000 रुपए के बीच में आपका डिपॉजिट है, तो आप फिर आप लॉट साइज 0.02 लॉट साइज यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? सेम कंडीशन, मैक्सिमम 5 ट्रेड आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जिनका भी ये डाउट है डियर फ्रेंड्स हम कितने ट्रेड ओपन कर सकते हैं, लाइव अकाउंट है, तो आपको डिफरेंट सिग्नल पर मैक्सिमम 5 ट्रेड आप ओपन कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पर इस चार्ट के अंदर डियर फ्रेंड्स पूरा $100 से लेकर आपको यहाँ पर दे रखा है $40,000 तक का पूरा रोड मैप दे रखा है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो सीधा आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको इसका रोड मैप बना के देता हूँ, ठीक है।
आपको किस तरह ट्रेड करना और किस तरह उसको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर $100 से लेकर $40,000 तक का पूरा रोड मैप आपको दे रखा है, कैसे आपको अकाउंट मैनेजमेंट यूज करना। एक और मैं चीज बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ से एक जुड़ी हुई चीज है यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में। वो क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं अकाउंट मैनेजमेंट को समझ नहीं पाते, पता नहीं क्यों। अकाउंट मैनेजमेंट को बहुत सारे लोग जो हैं समझ नहीं पाते, ऐसा पता नहीं क्यों। उसके पीछे रीजन समझ लीजिए सर। अकाउंट मैनेजमेंट का एक सिंपल एग्जांपल 30 सेकंड से समझ लीजिए। यानी एक दुकानदार है, दुकान पे बैठा हुआ है, उसके पास उसकी दुकान में केवल $1,000 का सामान है, ठीक है। यानी बिकने के लिए जो सामान पड़ा हुआ दुकान के अंदर वो $1,000 का है, और वो दुकान $1,000 का सामान, दुकानदार जो है $1,000 का सामान सेल करना चाहता है, ताकि उसको लग रहा है कि मैं अगर $1,000 का सामान को सेल करूंगा तो करीबन मुझे ₹50 से लेकर ₹100 मुझे मार्जिन मिलेगा। तो वैसे ही डियर फ्रेंड ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या करना है, उसने क्या सोचा, आपको दुकानदार की बात माननी जरूरी है। यानी उसने सोचा कि अगर मैं $1,000 का सामान को सेल कर दूं तो मेरे को ₹50 से लेकर ₹100 का प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स इस दुकानदार की बात माननी जरूरी है डियर फ्रेंड्स अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। मतलब कितना हुआ डियर फ्रेंड्स, आधा % से लेकर 1%, ठीक है। आपका जो भी प्रिंसिपल है डियर फ्रेंड्स, आधा % से अगर 1% आपका प्रॉफिट निकल गया तो आप बिल्कुल अकाउंट मैनेजमेंट में काम कर रहे हो और लाइफ टाइम पैसे बनाते रहोगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस दुकानदार की बात जरूर माने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो डियर फ्रेंड सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पर टर्म्स एंड में रूल, कंक्लूजन पे बात कर रहे हैं अभी, लास्ट स्टेज पे ही हम। तो यानी अभी आपने देखा, जैसे अगर आपका $1,000 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, तो आपको 0.04 लॉट साइज आपको टोटल यूज करनी थी। तो ट्रेड 1 आपको 0.02 से ओपन करना, और ट्रेड 2 जो है 0.02 से ओपन करना, ठीक है। इससे ज्यादा आपको बढ़ना नहीं है, इससे ज्यादा आपको हद से गुजरना नहीं है। फिर मैं आपको इसका कल और इसका रोड में बताऊंगा, ठीक है। कल हम ट्रेडिंग की बात करेंगे, ठीक है, उसके अंदर और आपको कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। बट हम आज इस चैप्टर को कंक्लूजन करना चाहेंगे, इसको हम दी एंड करना चाहेंगे। हम फिर अब बहुत सारी चीजें हैं डिस्कशन करना बाकी है, ठीक है। तो अभी के लिए ये सफिशियंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल लिया। अच्छा वही सर आपको सर वॉइस नहीं आ रही है सर, अभी वॉइस आ रही है आप लोगों को? कौन मैसेज कर रहे हैं सर? सर अभी मैसेज वॉइस आ रही है आप लोगों को, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़िए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जैसा कि देखा अभी तक का, यहाँ तक का हमने रोड मैप देखा। अब इस चीज को जो मैंने रेड के लाइन के अंदर में डियर फ्रेंड्स जो आयत बनाया है, इसको ध्यान से सुनना है। हम इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं अगले 5 मिनट, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको माइंड में एक्सेप्ट करना है। क्या बोलने वाला हूं मैं, गोल्डन रूल फॉलो स्टडिंग एट चैप्टर 16। यानी हमने जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है चैप्टर के अंदर, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या है, गोल्डन रूल को फॉलो किया मैंने, यहाँ पर दोनों चीजों को एक साथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो हमने रूल 2 के अंदर हमने लिखा डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रेड 1। यानी आपको जो भी फर्स्ट ट्रेड ओपन कर रहे हो, मान लीजिए आपका $2,000 का अकाउंट है, ठीक है, तो आप 0.03 की 2 ट्रेड ओपन कीजिए, या 0.04 की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पर हमने लाइव देखा। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम पहुंच गए हैं सीधा लास्ट पोजीशन पे। आप देख सकते हैं हेज पोजीशन, हेज ट्रेड 1, हेज ट्रेड 2, दैट इज द 0.02 लॉट साइज, ठीक है। अब पहली बात यहाँ पर आपको ध्यान देना, देखिए
ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। रूल 2 के अंदर डियर फ्रेंड्स ये तो क्लियर हो गया होगा, यानी आप जो ट्रेड ओपन कर रहे हो MT4 पे, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, क्लियरली। लेकिन हम इसका समझना चाह रहे हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये लाइन को समझिए, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हैज ट्रेड 1 0.02 लॉट साइज, हैज ट्रेड 2 0.02 लॉट साइज, दैट मीन्स, लाइव चल के देखेंगे एक बार। यानी डियर फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है, हैज पोजीशन का मतलब कि आपने जो दो ट्रेड ओपन किया था, दैट मीन्स मान लीजिए आपके सामने मैंने एक सिग्नल और बाय लगा दिया और एक सिग्नल सेल में लगा दिया। देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने एक सिग्नल बाय में लगा दिया और एक सिग्नल और सेल में लगा दिया। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? यानी अब आपके सामने, यानी जो बाय वाली जो ट्रेड आपको दिख रही है डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेड वो है जो आपने सिग्नल के अनुसार जो आया वो लगाया। अभी यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद ये ऊपर की जो चीजें आप देख रहे हैं सेल, ये कौन सा सिग्नल है, जो मार्केट 1000 पॉइंट रिवर्स जाने के बाद जो ट्रेड लगी है, तो डियर फ्रेंड्स वो है आपकी सेल वाली, यानी रेड लाइन। तो डियर फ्रेंड्स अब आपके सामने देखिए मैंने कुछ साइन इंप्लीमेंट किए हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, आप देख सकते हैं, सबको याद आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स। देखिए साइन मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ कुछ मैथमेटिकल रीजन से, यानी देख सकते हैं ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। यानी डियर फ्रेंड्स मार्केट जब तक, यानी मार्केट जो है सिग्नल के अनुसार बाय का दिया, ठीक है, जब तक सेल पोजीशन हिट नहीं हुई, सेल स्टॉप हिट नहीं हुआ, तब तक मार्केट अपने को क्या पोजीशन मिल रही थी। ये दोनों साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये आपके दोनों साइन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके नेटिंग को। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वन साइड ट्रेड चल रही है, ठीक है, अभी हेज पोजीशन में नहीं चला। लेकिन लेकिन बट, परंतु, किंतु यहाँ पर एक और चीज सोचने वाली। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं यही इंप्लीमेंट करना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स। अब ये आपने जैसा कि देखा वन साइड ट्रेड चल रही तो हमने नेटिंग को रिप्रेजेंट किया, लेकिन मार्केट रिवर्स जाने के बाद में, यानी मार्केट ने यहाँ पर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, रिवर्स, तो मैंने रिवर्स एरो बनाया डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने रिवर्स एरो को इम्प्लीमेंट किया, समझ में आ गया? यानी दो एरो मान लीजिए लेफ्ट में और दो एरो राइट में। जो राइट में चल रहे थे पहले उनको तो हमने नेटिंग के नाम दिया, और अभी आप देख रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में भी एरो आ चुके हैं, क्योंकि मार्केट रिवर्स चला गया था। तो ये एरो आपको ध्यान में आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये कौन से एरो हैं आपके, हेज पोजीशन। सिंपल समझ में आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स आप लोगों को, ठीक है। हेज पोजीशन में आपके सामने ये ट्रेड आ चुकी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को? हम बहुत ही मतलब सिंपल तरीके पे पहुंच चुके हैं डियर फ्रेंड्स इस टाइम, ठीक है। मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी लेना चाहूंगा, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है उनको बहुत आसानी से पता चल सके, ठीक है। और एक और मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँ यहाँ पर, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम नेटिंग के अंदर, ताकि आप लोगों को सबको पता चले ये हमारा वन साइड ट्रेड है, इसको नेटिंग हो गया। ये भी स्क्रीनशॉट आपके पास पहुंच गया, ठीक है, ये आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा, ठीक है। चल, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डियर फ्रेंड्स हमारा जो रूल जो हम चर्चा कर रहे थे, हम लास्ट कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। तो हमने जो बात करी थी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन T1 तो आपको समझ में आ गया होगा। अब टर्म्स एंड कंडीशन 2 की, यानी रूल 2 की बात चल रही। रूल 1 तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बस अब हमको क्या करना है, रूल 2 को अप्लाई करना है और उसको समझना। ध्यान से समझिए, 5 मिनट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, ठीक है, जब बारी हमारे पे आ जाए, यानी पहला हमने क्या लिया डियर फ्रेंड्स, बारी पहले किसकी है, आईजी मार्केट्स की। वो आपको जो आपको जो जो भी मैसेज देता है उसको प्रायोरिटी देना।
जब हमारे पे बारी आ जाए, यानी हमारे को क्या, यानी आपको मान लीजिए आप डेमो पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं सॉल्यूशन करना चाहता हूँ हेज पोजीशन की, ठीक है, मान लो आपको एक क्वेश्चन मिल गया, उसका आंसर आप ढूंढ रहे हो, तो मतलब आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम उस बात पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये सेल्फ की बारी आ चुकी है, यानी अब जो है रूल 2 जो है हमको क्या सिखा रहा है डियर फ्रेंड्स, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा, यानी हेज पोजीशन से हम कैसे फ्री हो सकते हैं जल्दी से जल्दी, और हम उसका निवारण कैसे करें, और हम वो ट्रेड प्लस में ही कटें। देखिए ध्यान से सुनिए, इसको सोल्व करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो मैंने आज के मैसेज में आपने देखा भी होगा, मैसेज में मैंने नीचे ड्रॉप किया था, अगर आप लोगों को पता हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। आज का मैसेज में मैंने ड्रॉप किया था नीचे नीचे हैशटैग सॉल्यूशन, हैशटैग सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे ऊपर के दोनों चैप्टर, दोनों टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं आप लोगों के, तो नीचे नीचे जो बचा है अब सॉल्यूशंस पे हम बात करने वाले, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं डियर फ्रेंड्स, 2 मिनट की कैलकुलेशन, ये 5 मिनट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये जो चीज है ये आपको लाइव दिखने वाली है, और इसको आपको बिल्कुल समझना है डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल रखना है, ठीक है, ध्यान से समझिए। चलिए सॉल्यूशंस पे आते हैं, ठीक है, फिर हम टर्म्स एंड कंडीशन पे भी बात करेंगे, कुछ जो कंडीशंस है उनको फॉलो करना जरूरी है। पहला सॉल्यूशन की बात चल रही है, हैज पोजीशन। अब आपके सामने आप एम्प्टी पोर पे अगर हम जाके देखें इस टाइम, तो आपके सामने ये दोनों ट्रेड जो है एक बाई में है और एक सेल में है, यानी दो ट्रेड प्लस में है, दो ट्रेड माइनस में है, यानी दो बाई में है और दो सेल में है। यानी पहली बात तो जिन लोगों को पता नहीं है डियर फ्रेंड्स हेज पोजीशन में क्या होता है, यानी सेम लॉट साइज से आपका जितना बाई है उतना ही अगर सेल हो जाता है, तो डियर फ्रेंड्स उसे माना जाता है आपका हेज पोजीशन। उसे क्या बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, हेज पोजीशन इंप्लीमेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है डियर फ्रेंड्स समझने लायक, वो आपके सामने ये है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सीखना है। अब हमने यहाँ पर ये हमारी कौन सी ट्रेड थी डियर फ्रेंड्स, बाइक। तो आपके माइंड में और जहन में जिंदगी भर बात याद रखना है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सिग्नल आया है, क्योंकि ये हमने दो ट्रेड बाइक की लगाई, तो इसका मतलब हमने किस पे लगाया है, बाइक। फर्स्ट कंडीशन ध्यान से सुनना, हमने पहला किसको फॉलो किया, जो सिग्नल आया उसको लगाया आपने बाय में, क्योंकि सिग्नल बाय का आया था, ठीक है। तो हमने क्या किया डियर फ्रेंड्स, बाय के सिग्नल यहाँ पर लगाए, तो हमने किसकी बात मानी थी, आईजी मार्केट की सिग्नल की, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ध्यान देना है डियर फ्रेंड्स, सदा जब भी आपका ट्रेड हेज पोजीशन में चला जाए, तो आपके माइंड में एक सेट होनी चाहिए पिक्चर, वो क्या, क्योंकि जो सिग्नल के अंदर दे रखा है, बाय का दे रखा है, तो इसका मतलब सिग्नल बाय में तो जाएगा, लेकिन कोई न्यूज एनालिसिस के कारण मार्केट माइनस में चला गया, तो आपको बाय की ट्रेड को कभी भी नहीं छेड़ना। क्लियर है डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से एक बार और रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया। मतलब आपको कंपनी से सिग्नल आया बाय का, ठीक है, तो सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड्स, बाय का सिग्नल आया तो मार्केट बाय में तो जाएगा, लेकिन कोई न्यूज एनालिसिस के कारण आपकी हेज पोजीशन में चला गया मार्केट, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब मार्केट का ट्रेड नंबर हमारे को क्या बता रहा है कि ट्रेड मार्केट बाय में आएगा, चाहे वो 5 घंटे में आए, चाहे 10 घंटे में आए, चाहे 24 घंटे में आए, चाहे 48 घंटे में आए, लेकिन तो आपके माइंड में एक चीज सेट हो जानी चाहिए डियर फ्रेंड्स अभी के अभी, कि जो सिग्नल आया जब हेज पोजीशन में चला जाए, तो सिग्नल आया जैसे बाय का आया था, तो हमको बाय वाली ट्रेड को कभी भी नहीं छेड़ना, ठीक है। यानी उसको कुछ भी नहीं करना, चाहे वो प्रॉफिट में आ रही है तो भी नहीं छेड़ना, लॉस में चल रही है तो भी नहीं छेड़ना, उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि अब हमको कौन सी ट्रेड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जस्ट रिवर्स गया है,
मार्केट जस्ट रिवर्स गया है, इसका मतलब वो सेल में गया। तो सेल में डियर फ्रेंड्स कोई न्यूज एनालिसिस के कारण गया है। तो अगर हम एग्जांपल, अगर आप लोग आईजी मार्केट्स फैमिली से हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आपने देखा भी होगा यूरो जेपीवाई का, अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपके सामने बेस्ट रहेगा। क्योंकि मार्केट देखिए, कंपनी ने क्या बोला आपको कि रिवर्स में चला गया मार्केट, आपका सेल स्टॉप हिट होगा, अब वापस ऊपर आ गया, लेकिन आपको सिग्नल के अंदर लिखा हुआ था कि बाय का टीपी हटा दीजिए और सेल का टीपी ये लगा दीजिए। यानी देखिए, ये ट्रिक्स है डियर फ्रेंड्स। देखिए जीवन में ये चीजें मतलब बहुत ही मायने रखती है, ये चीजें मतलब कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम भी प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। तो ये हमारे सामने डाउट्स आ रहे हैं, हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, हमारे MT4 अकाउंट में जो सिग्नल दिया है उसको हमने प्रायोरिटी दी, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि बाय में जाएगा। तो आपको बाय की ट्रेड को कभी भी उसको कुछ नहीं करना, चाहे वो प्रॉफिट में आ रहा तो भी नहीं काटना, चाहे लॉस में चल रहा तो भी नहीं काटना। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है सिग्नल बन के आया है, तो इसका मतलब आप सभी लोग ये तो सहमत होंगे कि मार्केट कंपनी ने अगर सिग्नल दिया है तो इसका मतलब कोई ना कोई 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 न्यूज एनालिसिस के कारण ही रिवर्स गया होगा, सिंपल सी बात है। तो मार्केट वापस आएगा ट्रेंड के अंदर, तो तब तक हम वेट करेंगे। लेकिन हमको सॉल्यूशन किसका करना चाहिए? हेज पोजीशन यानी सेल का। अब सेल को कैसे, यानी अब सेल में सिग्नल चला गया रिवर्स डायरेक्शन में, तो हमको क्या फॉलो करना है डियर फ्रेंड्स? अब सॉल्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। हम सेल को रिमूव करना चाहेंगे यहाँ पर। तो सेल को रिमूव कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ तक क्लियर है डियर फ्रेंड्स? एक बार मुझे यस लिख के भेजेंगे आप लोगों को, जो मैंने चीज बताई अभी 2 मिनट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थी। तो यस और नो में कुछ लिख के भेजेंगे आप लोग। जिनको समझ में आ गया वो यस लिख के भेजेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया नो लिख के भेजेंगे। तो मैं एक बार और रिपीट कर सकता हूँ अभी। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्सन से मुझे मैसेज भी कर चुके हैं, बिल्कुल। ब्रिज श्याम सिंह जी ने लिखा है नो, साक्षू बाबा जी ने भी लिखा है नो, प्लीज होने के कारण कोई दिक्कत नहीं है डियर फ्रेंड्स। एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो भी नए पर्सन है कोई दिक्कत नहीं है सर, एक बार दोबारा सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट का और टाइम जाया करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर फ्रेंड। जो भी नए हैं कोई दिक्कत नहीं, हम सीखने के लिए आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बार 1 मिनट का टाइम लेके वो देखिए, हमने कंपनी का जो सिग्नल दे रखा था वो डियर फ्रेंड्स बाय का सिग्नल था, ठीक है। तो आपको जिंदगी में याद रखना है, क्योंकि सिग्नल बाय का आया है और किसी कारणवश वो सिग्नल रिवर्स में चला गया, तो हमको बाय की ट्रेड का टीपी हटा देना चाहिए। अगर कंपनी से कोई मैसेज नहीं भी आए डियर फ्रेंड, तो ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। क्या करना है आपका पहला कर्तव्य, जैसे ही हेज पोजीशन में चला जाए तो आपको बाय का जो सिग्नल है उसके अंदर जो टीपी दे रखा था कंपनी ने उसको हटा दीजिए। यानी मान लीजिए बाय के अंदर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर टारगेट दे रखा था इसके अंदर 8,500 मेरी एंट्री थी, और मैंने अगर 8,700 डाल दूं तो मैं यहाँ टीपी डल चुका है, इसमें भी मान लो मैंने टीपी डाल दिया। मान लीजिए कंपनी की बाय के सिग्नल जो टीपी आया है वो 8,700 मान लीजिए इस टाइम, ठीक है। तो मैंने अभी तक जो इम्प्लीमेंट है आप देख सकते हैं, दोनों ट्रेड के अंदर आपके टीपी आ चुके हैं, देख सकते हैं आपके दोनों टीपी आ चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान देना है, जैसे ही मार्केट जब तक वो तो सिंपल सी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नेटिंग ट्रेड चल रही है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो मैंने वो मैसेज आपको ड्रॉप कर चुका हूं। ये बात हम किसकी कर रहे हैं, हेज पोजीशन की, ठीक है। इसको समझना जरूरी है, तो आप ध्यान से समझना। जब आपका सिग्नल जो है हेज पोजीशन में चला जाए, तो कंपनी से मैसेज आए न या लेट आए या कुछ भी होए, आपका पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए डियर फ्रेंड्स? बाय जो सिग्नल है, बाय जो सिग्नल है उसका टीपी आपको हटा देना है। टीपी कैसे रिमूव करते हैं, सिंपल सी बात है, आपको इस पे क्लिक करना है। जो आपके सामने जो सिग्नल चल रहे हैं, सिग्नल जो चल रहे हैं उसकी बात करेंगे हम।
ठीक है, इसको क्लिक कीजिए, मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक कीजिए और आपको ये टीपी हटा देना है। क्या करना है आपको, टीपी हटा देना, सिंपल सा, समझ में आ गया। और मैंने इसको मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया और मैंने इसका भी मॉडिफाई पे क्लिक करके ये टीपी हटा दिया। ठीक है, ये पहला कंडीशन। डील फ्रेंड्स न्यू पर्सन को भी समझ में आ गया होगा अब तो, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया पहला रूल। तो हम लिखना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर, मैं दो चीज बताऊंगा उसके अंदर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा हेज पोजीशन के अंदर। पहली कंडीशन, आफ्टर सिग्नल रिसीविंग after signal received, then trade apply on MT4 account ठीक है, आपको सिग्नल रिसीव हुआ, उसके बाद में जो ट्रेड पे अप्लाई किया MT4 अकाउंट पे, जो भी आपने ट्रेड ओपन किया है डियर फ्रेंड्स, तो उसके अंदर कंडीशन आपको ध्यान रखना चाहिए, अप्लाई ऑन MT4 अकाउंट, हैशटैग ले लेता हूं मैं यहाँ पर, व्हेन योर ट्रेड goes to when your trade goes to hedge position, then simple solutions buy TP remove, buy trade TP remove। पहला समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, हेज पोजीशन का सबसे पहला जो रूल है। ठीक है, सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। अभी भी अगर आपको ऊपर तक का कुछ भी समझ में नहीं आया हेज पोजीशन का, कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉल्यूशन को आप ध्यान से समझ लीजिए। मतलब आप सोच सकते हैं, मैंने देख सकते हैं आप चैप्टर को पहले कैलकुलेशन पे स्टार्ट किया, मैंने डिफरेंस को किया, उसके बाद में अपने बहुत सारी चीजें जानने के बाद में आप देख सकते हैं, मतलब मैंने बहुत ही छोटा से छोटा रूप करते गया है। आज 5 दिन हो गया इस सेशन को, आप बिल्कुल छोटे से छोटे रूप में देख रहे हो आज कंक्लूजन को। ठीक है, सॉल्यूशंस को, इसको ध्यान में देना क्योंकि ये आपको याद भी रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, when your trade goes to hedge position then signal simple solution buy trade TP remove, यानी जो बाई में आपकी ट्रेड टीपी, बाई में जो ट्रेड लगी हुई है उसका आपको टीपी रिमूव करना, सबसे पहला कंडीशन। ठीक है, उसके बाद एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको याद रहना चाहिए हमेशा, सेल टीपी सेल ट्रेड टीपी एंटर नाउ। ठीक है, यानी आपको हमेशा याद रहना चाहिए, बाय का सिग्नल मिला आपको तो डियर फ्रेंड सिंपल सी कैलकुलेशन क्या है, आपकी हेज पोजीशन में जाने के बाद सिंपल सी बात है, जो सेल में ट्रेड जो हेज पोजीशन में गई है तो उसका टीपी आपको लगाना है। ठीक है, चाहे कंपनी आपको सजेस्ट करे या आप अपने मन से भी अगर कैलकुलेशन निकालना चाहते हैं तो आप अपने मन से रखना चाहते हैं तो कोई बता सकता है जो बेस्ट, अगर आप में से कोई अच्छा मतलब जो ट्रेड कर रहा हो साल 2 साल 5 साल से, तो कोई बता सकता है डियर फ्रेंड्स आप में से कोई पर्सन कि मेरा सवाल ये है आप में से, जैसा आपने अभी समझा कि बाई ट्रेड में तो टीपी हटा दिया, लेकिन सेल के अंदर टीपी एंटर करना है। मान लीजिए कंपनी ने मैसेज नहीं किया, 1 घंटा डिले हो गया, 2 घंटा, 5 घंटा, 24 घंटा, तो आप क्या एंटर करना चाहेंगे? कोई दे सकता है इस सवाल का जवाब, कमेंट कर सकता है डियर फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया सवाल है, हर पर्सन का डाउट क्लियर होगा।
तो यहाँ पर मुझे कुछ मैसेज रिसीव हुए हैं, तो एक बार देखना चाहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर संजीव शर्मा जी ने आज दिल जीत लिया। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया और खतरनाक क्वेश्चन का आपने आंसर वर्क देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन्होंने आंसर दिया डियर फ्रेंड्स, आप लाइव देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, आपको कोई पॉइंट नहीं देखना, आपको क्या करना है, क्योंकि आप खुद से इम्प्लीमेंट करना है, तो सदा आपका एंट्री पॉइंट है सेल का, वही आपको टीपी डालना है, इसके अलावा अपनी माइंड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन। तो बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू संजीव जी। और आप, बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो और बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बहुत दिखता भी है। ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन का आंसर दिया आपने, थैंक यू। तो ये डाउट्स होना भी चाहिए था आप लोगों का, और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल चुका है, और बहुत अच्छा यहाँ पर आंसर दिया डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर किसी ने मुझे मैसेज किया है अभी, क्या पूछ रहे हैं सर? सर यहाँ पर 500 तो कोई मायना नहीं है ना, आपका एंट्री पॉइंट रहना चाहिए, क्योंकि आपकी ट्रेड जीरो पे कट जाएगी, नीचे की पोजीशन मार्केट ऊपर उठ गया तो ठीक है, तो आप जल्दी फ्री हो जाओगे अगर आप अपने से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो पहला जो आपका टारगेट होता है हेज पोजीशन में जाने के बाद, उसका आपको टीपी एंटर कर देना, आपका एंट्री पॉइंट ही। सर सेल का करोगे ना ब्रिज ब्रिज श्याम जी, सेल का करोगे सर, सेल का टीपी, क्योंकि आप सेल में कर रहे हो। लाइन पढ़ लीजिए सर, जिनको ये समझ में नहीं आया। ऑलवेज रिमेम्बर सेल ट्रेड टीपी एंटर नाउ। अगर हम हमारे ऊपर बात करें तो हम टीपी क्या लगाएंगे, सेल, जहां पर आपने, मान लीजिए जैसा आप देख सकते हैं अभी एमटी फोर अकाउंट पे अगर हम लाइव देखे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल ट्रेड है डियर फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इसका एंट्री पॉइंट क्या है, ये। ठीक है, क्या है एंट्री पॉइंट, ये। तो यही आपको टीपी डालना है, क्या करना है, 1.08514। तो मैं क्या करूंगा, इसको मॉडिफाई कर दूंगा, और इसको मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया 1.08514। ठीक है, किसी को नहीं पता चलता एंट्री पॉइंट वहां से, तो यहाँ पर भी पता चल जाता है, ऊपर देख सकते हैं। अगर आप एंट्री पॉइंट ध्यान में नहीं आता है तो आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और मॉडिफाई पे क्लिक कर देना। बट अभी ट्रेड मार्केट लाइव चल रहा है उसी प्राइस पे, तो मॉडिफाई नहीं होगा हमारा ऑर्डर, आप देख सकते हैं ठीक ही आ चुका है। मार्केट नजदीक में है तो ये सब मॉडिफाई नहीं होगा, बट दूर का मार्केट में मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिख देता हूँ डियर फ्रेंड्स, कोष्टक में। यहाँ पर हम कोष्टक में लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, if you if do not if do not received message by telegram by IG market, सॉरी, यानी आपको आईजी मार्केट से अगर डियर फ्रेंड्स ये इस तरह का कोई मैसेज रिप्लाई नहीं मिला, ठीक है, मतलब मैं कंडीशन बता रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको क्या कर देना है डियर फ्रेंड्स, टीपी इज इक्वल टू ईपी। कौन सी पोजीशन फॉलो करोगे आप, सेल पोजीशन, हैशटैग सेल पोजीशन। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? अब तो समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल कर चुका हूँ आपके सामने। ठीक है, चल, तो आपका डियर फ्रेंड्स ये गोल्डन रूल, आपका सॉल्यूशन यहाँ पर फर्स्ट खत्म होता है। ठीक है, आपके माइंड में सॉल्यूशन का पहला कंडीशन हमने राइट डाउन किया, और बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स
आप ये करने के बाद में अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर टीपी एंटर कर दिया, दोनों ट्रेड के अंदर क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, आपने टीपी एंटर कर दिया। अब आपके सिग्नल जो है रिवर्स चल रहे हैं, तो हमारा पहला मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होना चाहिए? पहला मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ से जो माइनस करते हैं अकाउंट में, सबसे ज्यादा जो लॉस करते हैं, वो इस कंडीशन में पहुंचने के बाद में उनको पता ही नहीं चलता है कि मुझे करना है क्या, उसको पता ही नहीं चलता है कि वो मतलब क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मतलब आगे का रास्ता कोई पता ही नहीं है। तो लोग बहुत सारे जैसे मान लीजिए आपको मार्केट का ट्रेंड नहीं पता, मान लीजिए मैंने सेल पोजीशन काट दिया, ठीक है, मार्केट में मान लीजिए आपको पता ही नहीं है और मैंने सेल ट्रेड कर दी और मार्केट वापस सेल में चला गया, तो फिर आपके लॉसेज। अब यहाँ पर आपके सामने दो कंडीशन पैदा हो जाती है डियर फ्रेंड्स। एक बेस्ट ट्रेडर आपको बनना है, फॉरेक्स में बहुत अच्छा नॉलेज लेना है, तो आपके लिए एक कंडीशन यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। पहली कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन 2 की बात चल रही है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट आपको ध्यान देना है डियर फ्रेंड्स, पहली कंडीशन, ठीक है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े दिग्गज ट्रेनर इस चीज को यहाँ से बस यहाँ तक तो वो सोच लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सोच लेते हैं लोग, ये सब कुछ सोच लेते हैं, लेकिन यहाँ के बाद का रास्ता वो होता है ना अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा, कुछ पता ही नहीं आता, नजर ही नहीं आता, वो वाली स्थिति हो जाती है डियर फ्रेंड्स। तो आज हम उस अंधकार को उजाले में लाना चाहते हैं हमारे फॉरेक्स मार्केट में। तो देखते रहिए, आगे बढ़िए। देखिए क्या करना डियर फ्रेंड्स, हमारी कंडीशन फर्स्ट यहाँ पर आती है, पहली कंडीशन वो क्या है, ध्यान से सुनिए। हाई लॉट साइज यूजिंग, हाई लॉट साइज यूज्ड, और कंडीशन 2, लो लॉट साइज यूज्ड, ठीक है, हाई लॉट साइज यूज्ड एंड लो लॉट साइज यूज्ड। अब हमने क्या किया डियर फ्रेंड्स, हम इस अंधकार से हम निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको दो भागों में तोड़ दिया, यानी मेरे को एक कॉम्प्लेक्स समीकरण नजर आई मैथमेटिकल को, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया तुरंत कि क्यों ना इस जो इक्वेशन है इसको मैं अगर ब्रेक कर दूं, मैं जो ये अंधकार है अगर मैं इसको उजाला में लाना चाहता हूं, तो मैं अगर इसको ब्रेक कर दूं, क्या कर दूं, मैं इसको बीच में से ब्रेक कर दूं, यानी एक है अंधकार, उसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया तो दो अंधकार बन गए। तो दो अंधकार क्या है, पहला अंधकार का नाम है फॉरेक्स मार्केट में हाई लॉट साइज, समझ में आ गया, और दूसरा अंधकार क्या है, लो लॉट साइज, ठीक है। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी लाइफ से रिलेट करके यहाँ पर चैप्टर को एनालिसिस करवा रहा हूँ, तो ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो हमने डियर फ्रेंड ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर अब यहाँ पर कुछ कोष्टक में लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, हाई लॉट साइज यूज्ड। जिंदगी में ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, आज के बाद कोई भी पर्सन अकाउंट छोटा है और मनी मैनेजमेंट और रिवार्ड एंड रेशियो से बाहर निकल के अगर कोई पर्सन ट्रेड करता है, तो उसकी जिंदगी में, अभी मैंने दो अंधकारों को अलग अलग किया था, एक को मैंने दो में किया था, लेकिन वो जो जिसने ज्यादा लोड साइज यूज करी है वो अपने आप में दो अंधकार में फंस गया, मतलब टू कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, यानी उसने क्या किया, जो इक्वेशन उसको समझ में नहीं आ रहा था वो तोड़ना तो चाह रहा था बीच में से,
लेकिन वो खुद चक्कर में फंस गया। नहीं, बहुत सारी बार होती है ना कि अब नदी में तैरने जाते हैं, ठीक है, और जहां पर भंवर जाल होता है, ठीक है, भंवर होता है, तो हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, अचानक से उस भंवर जाल में फंस जाते हैं। तो हम तैरते हैं, फिर भी बहुत देर हमको लग जाती है, मतलब बहुत ज्यादा हमको मुश्किलें खड़ी हो जाती है। तो जो ज्यादा लोड साइज यूज करता है तो उस पर्सन के समान हो जाता है वो। समझ में आ गया? इसलिए बोला जाता है जिंदगी में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको आज से ध्यान देना है, इस अंधकार को से दूर रहना है, इस अंधकार से दूर रहना है, क्योंकि इस अंधकार के कारण आप खुद इसके अंदर जटिल कॉम्प्लेक्स में आप उलझ जाओगे, और इससे बाहर निकलना अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंसानों की बस की बात नहीं है। क्योंकि एक इकल्ला पर्सन है उस भंवर जाल में फंस चुका है, तो मे बी पॉसिबल डियर फ्रेंड्स कि अगर उसको अच्छा तैरना आता है तो वो निकल सकता है। यानी कहने का मतलब ट्रेडिंग में आपके पास अच्छा बैकअप है तो आप निकल सकते हो। और अगर आपका मतलब वो नदी में जो तैरने वाला पर्सन, अगर उसको तैरना भी नहीं आता और उसकी कोई माइंड यूज भी नहीं कर रहा, तो उसको उस कंडीशन में वो जाता है डियर फ्रेंड्स लो बैकअप जिसे बोला जाता है। तो मैंने दो कंडीशन में आपके रियल एग्जांपल से तुलना की, ठीक है। एक पर्सन है जो सबसे ज्यादा तैरने वाला और मतलब बाहर भी निकल सकता है, तो वो उसकी तुलना हमने की है जिसका मतलब उसने ज्यादा लोड साइज तो यूज की है। मान लीजिए जैसे जैसे $10,000 का अकाउंट है, और $10,000 के अकाउंट पे करीबन अप्रोक्स आपकी 0.30 लोड साइज यूज करनी चाहिए। लेकिन किसी पर्सन ने एक लोड साइज यूज कर ली, बट उसके पास $9,000 का बैकअप है, ठीक है। तो वो पर्सन आता है एक दो कैटेगरी में। देखिए अब हाई लोड साइज के अंदर भी दो कैटेगराइज हो गई है। पहला जिसके अंदर बैकअप है, ठीक है, और दूसरा हाई लो बैकअप, बिल्कुल, फिर भी वो उलझता जा रहा है। तो हम पहला यहाँ पर लिखना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स, अपने आप को रिलेट कीजिए। यहाँ पर मैं आपको कोष्टक में लिख देता हूं, ठीक है, 2x, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2x कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ठीक है, 2x कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। और यहां हम लिखेंगे 1x कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। समझ में आ रहा है सभी को? 1x इक्वेलेशन, ठीक है। दोनों में ध्यान दीजिए। ऊपर की जो कंडीशन ये उस वाले तैराक की है जो भंवर जाल में फंस तो गया, लेकिन उस बंदे को ना तो कोई तैरना आता है, ना उसने कभी सीखा है। बस वो तो क्या किया, डायरेक्ट नदी में आया, उसको कुछ भी नहीं पता चला, सीधा नहाने चला गया, स्नान करने चला गया और सीधा उस भंवर जाल में फंस गया जाते ही। तो यानी कहने का मतलब हम अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ये किन के साथ होता है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिल्कुल नए लोग होते हैं, उन्होंने कोई यूट्यूब से लिया या किसी के कहने पे अकाउंट तो बना लिया, वो सीधे क्या करते हैं उस भंवर जाल में फंस जाते हैं और वहां से जीरो करके निकलते हैं और फिर बोलते हैं हम तो ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? जब आपने खुद ही अपना भंवर जाल को नहीं पहचान पाए तो जिंदगी में डियर फ्रेंड्स फिर आप हम क्या करेंगे? जब तक हम किसी चीज को एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो ऐसे भंवर जाल तो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आते हैं। ट्रेडिंग तो सेकेंडरी चीज हो गई, आपने अभी स्टार्ट किया, फिर तो इसका मतलब आपके जॉब में भी ऐसे भंवर जाल आते होंगे, फिर हम कैसे निकलते हैं? रिलेट कीजिए डियर फ्रेंड्स, ये मार्केट है ना, करेंसी मार्केट, ये आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा रिलेट करवाता है।
इसीलिए बोला जाता है कि आप करेंसी मार्केट में पूरे वर्ल्ड की करेंसी मार्केट में आप ट्रेड करते हो, यानी आप इंडिया की धन लक्ष्मी पे ही काम नहीं कर रहे हो, पूरे संसार की धन लक्ष्मी पे काम कर रहे हो। तो आपका लॉजिक ये होना चाहिए कि यार मुझे अगर आईएनआर के इस बजाय अगर मैं उसे सारे संसार की करेंसी से पैसा बनाना, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा पावर पॉइंट बिल्डअप करना पड़ेगा, यानी मुझे एजुकेट होना पड़ेगा। यानी उस भंवर जाल से निकलने के लिए आपके लिए उतनी ही ताकत होनी चाहिए, उतनी ही एजुकेशन होनी चाहिए। और बिना एजुकेशन, यही कारण है कि वापस कहना चाहूंगा, यही कारण है लोग 90% आर अनसक्सेसफुल इन फॉरेक्स मार्केट और 10% आर सक्सेसफुल। जो वो कौन पर्सन है जो बिल्कुल 1x इक्वेशन पे काम करते हैं और बिल्कुल फिट एंड किट पे काम करते हैं, यानी विदाउट लॉजिक नहीं, पूरी लॉजिक के साथ इक्वेशन भी करेंगे, बैकअप भी रहेगा और भंवर जाल को समझना भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। इसके बारे में और 2-3 पॉइंट हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, लेकिन 11 बज चुकी है, तो एक बार मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही रिलेट कर रहा है अपनी लाइफ से, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। तो आज का सेशन डियर फ्रेंड्स हम यहीं तक लेंगे। और आपको कैसा लगा आज का सेशन बता सकते हैं, कोई कुछ डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं तो हम क्लियर करेंगे। पहला, तो मैं आपको 2 मिनट के लिए मैं बताना चाहूंगा, पहला डाउट मैं क्लियर करूंगा डियर फ्रेंड्स सभी का। अभी जूम कॉल से ना जाए 5 मिनट। एक पहला डाउट मैं क्लियर करूंगा, जिसको सिग्नल नहीं लगाना आ रहा है TP1 TP2 TP3, तो आपको दो तरीके बताता हूँ डियर फ्रेंड्स। वैसे मैं कल बताने वाला हूँ इस चैप्टर को, आज भी देखिए टाइम, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर जो नई निकल के आती है, और यही कारण है क्योंकि फॉरेक्स मार्केट और टेक्निकल मार्केट में यही दिक्कत है कि एक चीज के पीछे एक के पीछे एक चीज छिपी हुई होती है, तो उसको निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं कि आपको अब देख सकते हैं आप इस चैप्टर को, अगर मैं शुरुआत से अगर बताऊं, अगर मैं फर्स्ट डे का सेशन आपको इंट्रोड्यूस करूं, तो आपको 100% जो मैंने बताया उसमें से 1% भी नहीं समझ में आएगा। फिर धीरे धीरे अगर आप डे बाय डे अगर काउंट डाउन करें, तो ये चैप्टर देख लीजिए आपके सराउंड से रिलेट करने लग गया कि हमने पढ़ा था आर्यभट्ट जी का मैथमेटिकल, और हम पहुंच गए हमारे गांव में। आप सोच सकते हैं हमने कितना लेस देन कर दिया उसको। ठीक है, यही चीजें होती है, क्योंकि जितना आप शॉर्टलाइज में काम करोगे उतना ज्यादा, क्योंकि माइंड में तो आनी चाहिए ना चीजें, नहीं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, वो आपको रिलेट करना चाहिए आपकी लाइफ से, तभी आपको मजा आएगा सीखने में और ट्रेड करने में भी। ठीक है। थैंक यू सूरज जी। यस सर, बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ सर क्या करना है आप लोगों को। तो डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार लाइव बता देता हूँ, बने रहिए सेशन पे।
हेलो। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए आप लोग, देखिए लाइव करना क्या आप सभी को। डियर फ्रेंड्स सिंपल तरीके से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए अभी सिग्नल आया, स्क्रीन शेयर हो चुकी है आपकी, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपके सामने जैसे आज का सिग्नल रिसीव हुआ डियर फ्रेंड जीबीपी यूएसडी। अब आप देख सकते हैं आज भी अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो आज वहाँ जीडीपी करीबन समथिंग 8:30 बजे के समथिंग न्यूज एनालिसिस आया कि जीडीपी पेयर के अंदर मतलब लो फ्लैक्चुएशन, यानी वहाँ की जीडीपी हो ही गई। तो आप देख सकते हैं भी जीबीपी गिर गया था, 500 पॉइंट नीचे आ गया था। जबकि मार्केट का ट्रेंड क्या बोल रहा है, ऊपर की ओर बाय की कंडीशन है उसका। कल ही टारगेट हो सकता है, मतलब कल ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि वो 1.24500 तक, यानी यहाँ से अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है यहाँ से 2000 पॉइंट आपको कल ऊपर देखने को मिल सकता है। बट एक न्यूज एनालिसिस क्या करता है, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेल देता है, ठीक है। तो चलिए आप देख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर जैसा सिग्नल दे रखा है डियर फ्रेंड्स, यह तो समझ में आएगा आपको कौन सा सिग्नल पे ट्रेड लगाना है। एंट्री पॉइंट ये है, आपको क्या करना है, बाय करना है। और पहला अब TP1 TP2 TP3 की कंडीशन देखनी है ध्यान से। देखिए TP1 TP2 आपको लगाना कैसे है, सिंपल सा क्या करना है डियर फ्रेंड्स, आपको जीबीबी यूएसडी पेयर ढूंढना है। क्या करना है आपको, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ध्यान से समझिए। तो जीबीबी यूएसडी का मैं एग्जांपल लेता हूँ डियर फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक किया, न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया। मान लीजिए, अब ध्यान दीजिए उमाकांत जी, आपका भी मैसेज आया था। सूरज जी ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका अकाउंट साइज में $1000 का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी आप जिनका भी अकाउंट साइज आप चार्ट के अंदर देख के ले सकते हो डियर फ्रेंड्स। आपको उसके अंदर सारी चीजें भी मैंने बताया भी था सेशन के अंदर, ठीक है। ध्यान से सुनिए सिग्नल को लगाते कैसे हैं। मान लीजिए ये $1000 का अकाउंट है, तो आपकी लॉट साइज फर्स्ट ट्रेड के अंदर 0.02 की होनी चाहिए, ठीक है। डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने। और इसका ट्रेड वन का TP1 कितना दे रखा है, 1.237, ठीक है। यानी ये मैंने टारगेट यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ध्यान से समझिए, मैंने लगा दिया डियर फ्रेंड्स 1.23700 मैंने यहाँ से इम्प्लीमेंट किया। और मैंने यहाँ से इसको बाय लगा दिया। ये मेरी पहली ट्रेड क्लियर हो गई, ठीक है। अब पहली ट्रेड हमारी क्लियर हो गई, ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट था। तो मैंने ये पहला टारगेट लगा दिया। अब बात आती है TP2 और TP3। तो आपको करना क्या है डियर फ्रेंड्स, पहली कंडीशन ध्यान से समझना। TP2 आप लगाना चाहते हो तो क्योंकि अभी आपके पास 0.02 लोड साइज बची हुई है, तो आपको करना क्या है, यहीं से यहीं से आप क्या कीजिए, इसका डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, यानी 0.01 कर दिया और उसका दूसरा टारगेट डाल दिया 1.23900, और मैंने यहीं से मैंने बाय कर दिया। यानी मैंने दो टारगेट आपको यूज करना है। किसी भी 2.0 वर्जन के अंदर आपको दो सिग्नल से ज्यादा ध्यान नहीं देना, दो टारगेट से ज्यादा आपको मैक्सिमम ध्यान नहीं देना। और मैंने आपको सदा बोल दिया है कि तीसरा टारगेट के लिए जिंदगी भर ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स। TP3 के लिए चाहे आपका अकाउंट $100 का है, चाहे $1000 का अकाउंट है, या $50,000 का है, चाहे $1,00,000 का, कितने भी डॉलर का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, आपको 0.01 लॉट साइज से ज्यादा लेना ही नहीं है। ये हमारी जिंदगी में ये सबसे बड़ा भंवर जाल होता है, ये सबसे बड़ा भंवर जाल है। क्योंकि ये लालच बुरी बुला होती है, ये वो कहावत आ जाती है यहाँ पर। क्योंकि आपने क्या किया, एक साथ तीन टारगेट अगर मकसद करोगे तो क्या होता है डियर फ्रेंड, आपको पता है। जैसे हम अगर एग्जांपल लें तो मतलब आप लेफ्ट टू राइट तो कर रहे हो, लेकिन मार्केट राइट टू लेफ्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी ना करें जिंदगी में कि आपकी तीन ट्रेड माइनस में चले जिसके कारण आपको लॉस झेलना पड़े। खासकर मैं ध्यान से बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, IG मार्केट्स का एक भी यूजर लॉस में नहीं जाना चाहिए। चाहे उसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसके अपलाइन को फोन करें, टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स।
मैं बहुत ही दिल से बात कर रहा हूँ आप लोगों को, आईजी मार्केट का एक भी यूजर को लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको नहीं आता, आपके अपलाइनर को फोन कीजिए, उसको भी नहीं आता है तो जूम पे लीजिए, बट आप सीखिए, आपको लॉस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, हम जिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और वो सारी चीजें हम सीख चुके हैं, जो कहीं लॉस आना ही नहीं चाहिए। अपने माइंड में कभी लॉस का चांसेस आएगा ही नहीं, क्योंकि जो चीजें हमने सीखी अभी तक, ठीक है। तो मैं सख्त बता देता हूँ आप लोगों को, आईजी मार्केट का एक भी यूजर ऐसा नहीं होना चाहिए, या एक भी ट्रेड आपकी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं कटना चाहिए। जो आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, बस उसके अलावा बेखबर होके घर पे सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लॉस नहीं होने वाला अगर आप उसकी कंडीशन को फॉलो करने के बाद आप ऐसा करते हो, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे मुझे नहीं पता, लोगों ने अभी भी मेरे पास 3-4 लीडरों का कॉल आया कल ही, तो लोगों ने लॉस किया है। तो ऐसी चीजें हम देखते रहेंगे डियर फ्रेंड्स, बट आईजी मार्केट का यूजर मुझे कोई भी लॉस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज यहाँ पर बताई नहीं जा रही। बिना एजुकेशन वो ले इधर से उधर हो रहे हैं, अपने को नहीं लेना देना, कोई नहीं लेना देना। हम अपने घर का काम कर रहे हैं, वो उनका घर का काम कर रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम जो काम कर रहे हैं, हमारा फोर्स हमारे पे होता है, क्योंकि हम सेल्फ स्टार्टअप पर्सन बनना चाह रहे हैं, हम सेल्फ ही करेंगे, हम किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप भी अपना बिजनेस है, हमको एक घर, क्योंकि हमारे फॉरेक्स मार्केट है डियर फ्रेंड्स, आपके घर का बिजनेस है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। इसको आप जितना एजुकेशन तरीके से सीखोगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेगा ये मार्केट, और बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो इसको, इससे दूर मत भागिए, इसको सीखने की कोशिश कीजिए, जितना सीखोगे उतना पैसा बनाओगे, ठीक है। तो अब टारगेट 3 की कंडीशन डियर फ्रेंड्स समझ में आ गया सभी लोगों को। तो मैंने 2 टारगेट का इम्प्लीमेंटेशन किया, बट कंडीशन फर्स्ट क्या है, जो भी आपकी अकाउंट साइज है, मैं बट इसका पूरा रोड में बताने वाला हूँ, कल टेंशन मत लीजिए। मैं पूरा इसका भी मैसेज बनाने वाला हूँ, जैसा अभी मैंने इसका, अभी जो आपने चर्चा करी है पोजीशन, इसका जैसे हमने मैसेज बनाया वैसे ही इसका भी मैसेज ड्रॉप करूंगा मैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर एक भी पर्सन को, ठीक है। तो आपके सामने जो सिग्नल आया उसको मैंने इस तरह से इम्प्लीमेंट किया। अब बात आती है, मुझे अगर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है डियर फ्रेंड्स, यहीं से ध्यान से सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मुझे यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे क्या करना है डियर फ्रेंड्स, इसी सिग्नल के अंदर मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये तो हमने कौन सी प्राइस लगा दी, जो लाइव प्राइस यानी प्रेजेंट प्राइस, उसकी हमने प्राइस सेट कर दी, उसका डिक्लेरेशन हमने राइट डाउन कर दिया। लेकिन अब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे मान लीजिए आपका एंट्री पॉइंट था, जैसे आपकी ये सिग्नल ही मान लीजिए अभी 500-600 पॉइंट नीचे आ गया, तो आपको मैंने जो ट्रिक बताई थी आपके सामने, पता आप लोगों को पता होगा डियर फ्रेंड्स, 500 पे एंट्री था, तो आप देख सकते हैं अभी 600 या 500 पॉइंट नीचे आ गया मार्केट, तो मैं क्या करूंगा, आपको बताया था 400 पॉइंट पे एक बाय लिमिट लगा के छोड़ दीजिए। तो आप क्या कीजिए, मैं इसी सिग्नल पे गया, अभी मेरा एक लॉट साइज क्योंकि मैंने 0.04 यूज कर लिया, मैं क्या करूंगा, एक बाय लिमिट लगा के छोड़ दूंगा, यानी 400 पॉइंट, यानी मैं क्या करूंगा, कंपनी की जो सिग्नल दे रखी है एंट्री पॉइंट, उससे 400 पॉइंट माइनस, यानी 1.23100 पे मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ देना बाय लिमिट, ठीक है, 0.01 लॉट साइज, बस। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। आप देखिए, आपके सामने आपके सामने मैं कंक्लूजन करके बताता हूँ, अभी मार्केट चल रहा 700, अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ 22 पे 400 दे दिया, तो यहाँ पहले से हो गया। अब देखिए आपके सामने, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना इस सिग्नल पे, उसके बाद भूल जाओ कि ये सिग्नल आया था, उसके बाद घर जाके सो जाना, अपने को कुछ नहीं करना, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं ध्यान देना डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप देखिए मैंने क्या किया, ये तो हमने जो फर्स्ट में सिग्नल आता तभी वैसे ही कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, लेकिन मैंने नीचे क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, बाय लिमिट लगा दिया 0.01 लॉट साइज, यानी 400 पॉइंट रिवर्स मार्केट आया, तो मैंने 0.01 लॉट साइज का और प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, यानी 400 पॉइंट रिवर्स पे और आपकी ट्रेड लग जाएगी। तो ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अगर ये 400 पॉइंट प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, ठीक है, और इसका एंट्री क्या रखोगे, टीपी क्या रखोगे, एंट्री पॉइंट, यानी 400 पॉइंट जो सिग्नल की टीपी थी, टीपी क्या रखोगे, इसका जो बाय लिमिट है ये वाला, समझ में आ गया। ये तो क्लियर होगा डियर फ्रेंड्स सभी को।
आप देख सकते हैं आप कितना प्रॉफिट बनाओगे। देखिए वो सिग्नल दिया कंपनी ने, बट आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना रहे हो। कैसे, ध्यान दीजिए सभी लोग जल्दी से। देखिए $4 आपने यहाँ से कमाया डियर फ्रेंड्स, और 0.01 लॉट साइज आपने सेकंड टारगेट लगाया, तो यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर है, तो $4 यहाँ से कमा लिया और $4 यहाँ से कमा लिया। तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो गया, $12। तो डियर फ्रेंड्स समझ में आ गया। देख सकते हैं आपको 1 से 1.5% एक सिग्नल देख गया, और मनी मैनेजमेंट करते हुए जिंदगी भर लॉस नहीं करोगे। जो लोग $12 कमाने के लिए यहाँ पर लोगों ने 0.20 की लॉट साइज यूज करते हैं, 0.50 की, जैसे तो उनको ऐसा पता ही नहीं है कि उनके घर बार में मतलब मतलब कहने की मतलब ये बात है कि मतलब बैकअप नहीं है, फिर भी इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स अपन को ऐसा चीज करना ही नहीं है। आप देख सकते हैं हंसते हंसते कितना प्रॉफिट बन रहा है, मायने रखता है सर। यही करना है सर, यही करने का आपने। समझ में आ गया। ये भी स्क्रीनशॉट आपको पहुंचा देता हूँ, यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने पैसे पहले। TP1 और TP2 अप्लाई, और वन ट्रेड बाय लिमिट 0.01 नोट साइज। समझ में आ गया। ये लो स्क्रीनशॉट, और ये ग्रुप में पहुंच जाए। तो डियर फ्रेंड्स आई होप आपके सामने क्लियर हो चुका है, मे बी पॉसिबल, जहां तक मेरा अनुमान आप लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, अब कोई डाउट डियर फ्रेंड्स?